की। भोलपुरा वाली पार्टी अपनी दूसरी प्रस्तुति देते हुए। हाँ तो मेरे प्रिय सज्जनों, आपके सामने हम नरसिंह सेठ और सेठानी के गोने का प्रसंग प्रस्तुत करते हैं, तो ध्यान पूर्वक रसिया के माध्यम से सुनिए। तो एक दिन नरसिंह सेठ और सेठानी को विदा कर देते हैं और रथ में बैठा देते हैं। तो भैया देख कैसे रथ में खुशी मनाते आ रहे हैं, बताइए रसिया के माध्यम से। हाँ तो मेरे प्रिय सज्जनों, नरसिंह सेठ सेठानी को लेके चल देता है। उधर से विष्णु भगवान और लक्ष्मी जी मृत लोक में भ्रमण करने चले आते हैं। तो एक गांव में आ जाते हैं, वहाँ छोटे छोटे बच्चे आंख मचौनी का खेल खेलते हैं, मिल जाते हैं। तो लक्ष्मी जी अपने पिया से कहती है कि पिया ये खेल मैं भी खेलूंगी। तो विष्णु भगवान मना करते हैं, मगर लक्ष्मी जी हट पड़ जाती है। तो विष्णु भगवान और लक्ष्मी जी खेल शुरू कर देते हैं आंख का। विष्णु भगवान और लक्ष्मी जी आंख मचौनी का खेल शुरू कर देते हैं
और विष्णु भगवान की बारी आ जाती है। विष्णु भगवान की और लक्ष्मी जी आंख बंद कर लेती है और विष्णु भगवान चल देते हैं। तो जंगल में जाके और छोटा सा बालक का रूप धर लेते हैं और रास्ता में जाके लेट जाते हैं। उधर से नरसिंह सेठ सेठानी का रथ आ जाता है। तो प्रिय सज्जनों, सेठ सेठानी की नजर बालक पर पड़ जाती है। तो बालक को कैसे देख रहे हैं भैया, देख बताइए रसिया के माध्यम से। हाँ तो मेरे प्रिय सज्जनों, नरसिंह सेठ सेठानी से कहता है कि किसी का कैसा अच्छा सुंदर बालक है, इसको अपन घर ले चलते हैं। तो सेठानी मना कर देती है। तो कैसे मना कर रही है भैया सेठानी नरसिंह सेठ से, ये बताइए रसिया के माध्यम से।
धीरे धीरे भैया। हाँ तो मेरे प्रिय सज्जनों, नरसिंह सेठ के समझाने पर सेठानी बालक को उठा लेती है और रथ में बैठ जाते हैं और जूनागढ़ पहुंच जाते हैं। तो प्रिय सज्जनों, नाई बामन गांव में बुलाया दे देते हैं जूड़ा मूसड़ का। तो गांव की नारी और दौड़ जेठानी कैसे मूसड़ जूड़ा कर रही है भैया, देख बताइए रसिया के माध्यम से। धीरे धीरे भैया। हाँ तो मेरे प्रिय सज्जनों, दौड़ जेठानी गांव की नारी और सासुलिया पौड़ी पे जूड़ा मूसड़ कर रही हैं। तो उधर रथ में से बालक की चिल्लाने की आवाज आ जाती है। तो सब चौंक जाती हैं और रथ में जाके देखती हैं। तो रथ में बालक दिखाई देता है। तो बालक को देखकर और गांव की सभी नारी कान फुस्सी करने लग जाती हैं और सासू आग भगुड़ा हो जाती है और बोलती है, मुझे ऐसी बहू नहीं चाहिए, इसको निकाल दो मेरे घर से। तो भैया देख कैसे सासू बहू को घर से निकाल लिए, बताइए रसिया के माध्यम से। डाउन करना उससे।
धीरे धीरे भैया। हाँ तो मेरे प्रिय सज्जनों, बालक को लेके और सेठानी घर से निकल जाती है तो कोई शहर से नर नारी गंगा स्नान करने जा रहे थे, उनके साथ गंगा किनारे पहुंच जाती है और गांव के नर नारी स्नान करके घर वापस लौट जाते हैं और सेठानी उसी गंगा किनारे रुक जाती है और एक छोटा सा आश्रम बना लेती है, अपना दुख भरा टाइम निकाल रही है और बालक को कैसे खिला रही है भैया देख बताइए रसिया के माध्यम से। हाँ तो मेरे प्रिय सज्जनों, उधर से लक्ष्मी जी जंगल में ढूंढती फिरती गंगा किनारे उसी आश्रम पर आ जाती है और दोनों नारी कैसे बातचीत कर रही हैं देख बताइए भैया रसिया के माध्यम से।
हाँ तो मेरे प्रिय सज्जनों, दोनों सखी आपस में बातचीत कर रही हैं और लक्ष्मी जी सेठानी सुशीला से पूछ रही है कि तू यहाँ जंगल में अकेली कैसे है। तो सुशीला कहती है, बहना मैं और मेरा पति नरसी दोनों गोना करते आ रहे थे, तो रास्ता में निपुण तो ये बालक बहुत सुंदर जंगल में रुदन मचा रहा था। तो पिया जी बोले, इसको घर ले चलो, यहाँ जंगल में कोई जंगली जानवर खा जाएगा। तो मैंने मना करी मगर नहीं माने। तो माँ बहनों की ऐसी ही ममता होती है जो रहा नहीं जाता है। तो मैंने गोदी में उठा लिया और लेके घर गई तो सासू ने देश निकाला दे देती है और बोलती है कि वापस मेरे दरवाजे पर मत आना। बेना मैं क्या करूं, ऐसे जंगल में मंगल हो रहे। तो लक्ष्मी जी कहती है, बेना बालक को बताना। तो बालक को देखकर और पहचान जाती है लक्ष्मी जी और कहती है हाथ पकड़ के कि ये तो मेरा ढोला है। तो उधर सेठानी पैर पकड़ लेती है और कहती है कि मेरा बेटा है, अब तो इस जंगल में मेरा ये ही सहारा है। तो दोनों ऐसा खेच मचा रही है। तो भैया कैसे ऐसा खेच मचा रही है बताइए रसिया के माध्यम से। हाँ तो मेरे प्रिय सज्जनों, भगवान समझ जाते हैं कि दोनों स्त्रियों की बात को कि इनमें झगड़ा बढ़ेगा। तो दोनों सखियों के हाथों से छुड़ा के
और समंदर में कूद जाते हैं। तो दोनों सखी देखती रह जाती हैं और सोच विचार करती हैं कि ये कौन छलिया था जो हमसे छल कर गया, ना तेरा ढोला रहा ना मेरा बेटा। तो भगवान उनकी इच्छा को समझ जाते हैं और अपना असली चतुर्भुज रूप धर लेते हैं। तो कैसे चतुर्भुज रूप धर रहे भैया भगवान बताइए देख रसिया के माध्यम से। हाँ तो मेरे प्रिय सज्जनों, लक्ष्मी जी कहती है हे स्वामी, इस नारी का क्या होगा, ये घर से बेघर हो गई, इसके घर वासे करवा के ही जाना होगा। तो भगवान फिर वही बालक का रूप धरते हैं और सुशीला की गोद में चले जाते हैं। तो लक्ष्मी जी, सुशीला जी और भगवान जूनागढ़ पहुंच जाते हैं और वहां फिर चतुर्भुज रूप धरते हैं। तो कैसे धरने भैया मातो बारा से बताइए रसिया के माध्यम से। Go!